नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2020-21 के बारे में, जिसका लॉन्च डेट 23/12/2021 में डीडीए ने स्टार्ट किया था और इसकी अंतिम तारीख 7 फरवरी 2022 है। इस स्कीम के तहत डीडीए लगभग 18,000 फ्लैट आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस स्कीम का नाम उन्होंने स्पेशल हाउसिंग स्कीम इसलिए रखा है कि डीडीए ये सोचती है कि उन्होंने जो है ओल्ड रेट्स पे ये सारे फ्लैट्स जो हैं निकाले हैं। इस कारण से इन्होंने इसको स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2020-21 का नाम दिया है। अब बताते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी इसको फॉर्म का आवेदन को भरेगा वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का और 18 साल से बड़ा होना चाहिए। 18 साल से नीचे के लोग इसको नहीं भर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति या उनकी वाइफ अगर दिल्ली के अंदर 67 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस जिसका कारपेट एरिया, जी हाँ, कारपेट एरिया 67 स्क्वायर मीटर, अगर मैं गज में बताऊं, स्क्वायर यार्ड्स में बताऊं तो 80 स्क्वायर यार्ड्स, दिल्ली और दिल्ली कंटोनमेंट एरिया के अंदर जिसके पास भी इतनी ज़मीन है तो वो इस आवेदन को नहीं भर सकते हैं। और हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने नाम पे फ्लैट्स को भर सकते हैं जिनके पास दिल्ली में 67 स्क्वायर मीटर या 80 स्क्वायर यार्ड से कम का मकान है। तो अब इसके अंदर दोनों भर सकते हैं, बट अगर लकीली दोनों का नाम आ जाता है तो किसी भी एक को अपना फ्लैट कैंसिल करना पड़ेगा और एप्लीकेशन मनी उसकी रिफ़ंड हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में किसी एक को ही फ्लैट जो है मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी में ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस जो होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए होता है, जिनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए साल की होनी चाहिए और हाउस होल्ड इनकम मतलब पूरे परिवार की इनकम 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। वो कैटेगरी के लोग भी इस स्कीम के तहत आवेदन भर सकते। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप जाएंगे www.dda.gov.in या फिर www.dda.org.in पर। रजिस्ट्रेशन मनी के बारे में अगर मैं बताऊं कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन मनी लगेगा इस फ्लैट्स के लिए, तो बात करते हैं पहली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस यानी जनता फ्लैट्स के बारे में। उसमें लगभग आपका जो रजिस्ट्रेशन मनी लगेगा वो लगभग 25,000 रुपये का लगेगा। 2,000 रुपये इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। तो टोटल अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 25,000 आपका रजिस्ट्रेशन मनी हो गया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है 2,000, तो टोटल 27,000 रुपये लगता है ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट के लिए। आइए तो अब बात करते हैं एलआईजी फ्लैट यानी कि 1 बीएचके फ्लैट की। 1 बीएचके फ्लैट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो 1 लाख रुपए है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो 2,000 रुपये है। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, 1 लाख रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, 2,000 रुपये आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस, तो 1,02,000 रुपये हो गया 1 बीएचके के लिए, जो कि एलआईजी जिसे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि एमआईजी जिसको हम बोलते हैं 2 बीएचके। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन मनी 2 लाख रुपये, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल अगेन 2,000 रुपये, तो टोटल मिला के आपका 2,02,000 रुपये हो गया एमआईजी के लिए, जिसमें से 2,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन मनी 2 लाख रुपये हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी कैटेगरी एचआईजी यानी कि 3 बीएचके फ्लैट के लिए। अगेन रजिस्ट्रेशन मनी 2 लाख रुपये 3 बीएचके के लिए और 2,000 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो अगेन टोटल इसका भी सम हो गया 2,02,000 रुपये। तो
अगर मैं इसको स्नैपशॉट को दोबारा से आपके लिए ब्रीफ करूं तो EWS जनता टोटल 27,000 रुपये आपके लगेंगे, LIG 1 BHK 1,02,000 रुपये लगेंगे, 2 BHK और 3 BHK के लिए 2,02,000 रुपये लगेंगे। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन मनी सबमिट कर दी तो उसके बाद आप उस प्रोसेस को विड्रॉ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड्स होंगी, क्योंकि DDA ने सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है, चाहे वो इशुएंस ऑफ डिमांड लेटर हो, पोजेशन लेटर हो, कन्वींस डीड हो, एट्सेट्रा। तो कृपा करके ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अपने कोई भी OTP, अपने क्रेडेंशियल किसी और के साथ में शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, आपको किसी भी प्रकार के गलत गतिविधियों से बचाने के लिए। ये अब बात करते हैं सरेंडर और कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। जैसे ही DDA का ड्रॉ आएगा तो ड्रॉ के आते ही वो आपको डिमांड लेटर इशू करेंगे। डिमांड लेटर इशू करने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप सरेंडर करते हैं तो 10% आपका टोटल रजिस्ट्रेशन मनी का, यानी मैक्सिमम 10,000 रुपये आपका डिडक्ट करके बाकी पैसा आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। अगर आप 16वें दिन से 30 दिन तक, यानी कि अगर अगले 15 दिन के अंदर आप सरेंडर करेंगे तो 20% आपका रजिस्ट्रेशन मनी जो है वो कैंसलेशन चार्जेस के तहत काट लिया जाएगा। 31वें दिन से 90 दिन तक, यानी कि अगले 3 महीने के अंदर अगर आप इसको कैंसिल कराते हैं तो 50% आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, एप्लीकेशन मनी का 50% एज अ डिडक्शन वो काट लेंगे। और अगर 90 दिन के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहेंगे तो एक्सट्रीम सॉरी, DDA की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा अमाउंट DDA ख़त्म कर देगा। तो आप जो भी डिसीज़न लें, मेरा ये मानना है कि डिमांड लेटर इशू होते ही आप फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर अपना डिसीज़न जो है ले लें, सो दैट आपको कम से कम जो है चार्जेस अवेल करने पड़े। और DDA किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा अगर आपने अपनी कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल रॉन्गली भरी और जिस कारण से आपका अगर कोई रिफ़ंड आने में डिले हुआ। तो कृपा करके जब भी आप ऑनलाइन अपना अकाउंट डिटेल्स आप भरेंगे तो क्रॉस चेक करके ही भरिएगा, चेक करके, क्योंकि अगर रिफ़ंड की बारी आई और अगर आपने कोई भी स्पेल मिस्टेक कर दी तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं रिज़र्वेशन की, कि इस कैटेगरी में किन किन लोगों को रिज़र्वेशन मिला है। तो 15% इसके अंदर फ्लैट्स जो हैं वो SC कैटेगरी के लिए DDA ने रखे हैं और 7.5% टोटल फ्लैट्स जो हैं वो रखे हैं ST कैटेगरी के लिए। तो टोटल, हाँ दोस्तों, 22.5% फ्लैट्स जो हैं रिज़र्व कैटेगरी के हैं। 1% जो है वार विडोज़ के लिए रखे हैं। 5% वो लोगों के लिए हैं जो दिव्यांग हैं और 1% है एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो दोस्तों, इन सब रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे जो कि DDA की तरफ से रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि इशूड होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के यहाँ से। और इन केस ऑफ दिव्यांगजन एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा मेडिकल बोर्ड या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जिसके अंदर ये प्रूव हो सके कि पर्सन जो है वो डिसेबल है। इसके अलावा जो लोग मिनिस्ट्री डिफेंस आर्म फोर्स से हैं तो उनका ID प्रूफ चाहिए होगा। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे आफ्टर ड्रॉ और बिफोर पोजेशन वो चाहिए होंगे उस आवेदक का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड, और आइडेंटिटी प्रूफ में उसका चाहिए होगा पासपोर्ट, गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड।
जिसके ऊपर उसकी फ़ोटो लगी हो, और आधार कार्ड, इनमें से वो कुछ भी दे सकता है। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए होगा, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, वही अगेन पासपोर्ट, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल। अदरवाइज हाउस टैक्स रिसिप्ट और बैंक की पासबुक, जिसके अंदर पेज, फर्स्ट पेज जो जिसके अंदर उसका नाम और एड्रेस होता है, या आधार कार्ड, ये चल जाएगी। रिज़ल्ट ऑफ अलॉटमेंट, दोस्तों जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट भी www.dda.gov.in या www.dda.org.in पे ही आएगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि आप बार बार खुद से अपने आप से उस रिज़ल्ट को, ड्रॉ के रिज़ल्ट को खुद से चेक करें, क्योंकि इसमें डीडीए ऑनलाइन रिज़ल्ट दे देगा और आपके पोर्टल पे अपने आप आपका डिमांड लेटर इशू हो जाएगा। तो आप उसको रेगुलरली हर 5 से 6 दिन के बाद चेक करते रहें, सो दैट आप मिस ना करें। अब साथ ही साथ जो डिमांड लेटर वो इशू करेंगे वो भी ऑनलाइन ही होगा और आपको अपने आप ही चेक करना होगा। दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, हम बात करते हैं। तो आपको 90 दिन, हाँ जी दोस्तों, जिस दिन आपका डिमांड लेटर इशू होगा उससे 90 दिन आपको टोटल मिलेंगे। 90 दिन के बाद अगले 3 महीने तक आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप पैसा जमा करा सकते हो। तो 90 + 90 टोटल 180 दिन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो टोटल 180 दिनों के अंदर आपको, पहले 90 दिन के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, अगले जो नेक्स्ट 90 डेज़ है उसके लिए आपको 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के पेमेंट करनी होगी, अगर आप किसी भी कारणवश से लेट हो जाते हैं। और अगर दोस्तों आप डिस्क्राइब टाइम में 90 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं जमा करा पाए, तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइमली पेमेंट कीजिएगा। जो मेथड है पेमेंट का, डिमांडेड अमाउंट का, वो आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं, आप एनईएफटी कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। आप पेमेंट आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, स्पाउस के अकाउंट से भी कर सकते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर और वाइफ ऑफ द सन, ग्रैंड इन लॉ, ग्रैंड सन, हस्बैंड ऑफ द डॉटर, सन इन लॉ, इनके नाम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इनके अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो कंसिडर कर ली जाएगी। दूसरा दोस्तों, सारी पेमेंट्स डीडीए में कैश डाउन पेमेंट होंगी। कैश डाउन पेमेंट का मतलब है आपको डीडीए में वन शॉट में सारा पैसा जमा कराना पड़ेगा, चाहे आप बैंक से लोन लेके कराएं, चाहे आप रिलेटिव से लेके कराएं, आपको डीडीए को पूरा पैसा देना पड़ेगा। और अगर जो पर्सन दिव्यांगजन है, पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम में रियायत दी हुई है, उनको 15 साल की इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। कन्वेंस डीड यानी फ्री होल्ड डीड पेपर्स, ये भी डीडीए की तरफ से ऑनलाइन ही इशू होंगे। और ये भी सर इसमें आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी फ्लैट जब तक उसकी कन्वेंस डीड नहीं हो जाती वो फ्री होल्ड नहीं होता, यानी कि वो सेल के लायक नहीं होता। कभी भी इस तरीके की सेल जो कि कन्वेंस डीड से पहले की जाती है वो डीडीए की तरफ से मान्य नहीं होता। और अगर डीडीए को ये पता लगता है कि इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो डीडीए उस फ्लैट की अलॉटमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। तो आप याद रखें, बिना किसी कन्वेंस डीड के फ्लैट जो है, आप कोई भी उसका एग्रीमेंट किसी और के साथ ना करें। अब अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों इस बताया गया है कि 5 साल तक आप इसके अंदर प्रॉपर्टी को आप सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में सभी के लिए लॉक इन है 5 इयर्स का,
ये खरीदी बेची नहीं जा सकती। ये दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि फ्लैट कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स अवेलेबल हैं और उनकी कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं HIG फ्लैट्स की। HIG फ्लैट्स का मतलब है 3 BHK, जो 3 कमरों का फ्लैट होता है। तो 3 कमरों के जो फ्लैट हैं उसके अगर हम बात करें तो ये जसोला में अवेलेबल है, वसंत कुंज में अवेलेबल है, पश्चिम विहार में एक फ्लैट अवेलेबल है और द्वारका सेक्टर 18B जो कि गोल्फ लिंक रेजिडेंसी के नाम पे भी जाना जाता है, वहाँ पे भी एक फ्लैट अवेलेबल है। तो टोटल जसोला की अगर मैं बात करूँ तो 182 नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल हैं। वसंत कुंज में 18 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, एक पश्चिम विहार में है, एक द्वारका में है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 3 BHK के अंदर 202 फ्लैट हैं दोस्तों। अगर मैं जसोला के प्राइस की बात करूं दोस्तों तो 1,97,00,000 से लेके 2,14,00,000, हाँ जी दोस्तों, 1,97,00,000 से लेके 2,14,00,000 रुपए तक की डिमांड जसोला के HIG फ्लैट 3 BHK फ्लैट्स की DDA ने की है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा है। यही शायद कारण था कि जसोला के सारे फ्लैट पिछली बार भी सरेंडर हो गए थे और मुझे नहीं लगता इस बार भी कोई ना कोई इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी दिखने की उम्मीद है। अब बात करते हैं दोस्तों वसंत कुंज की। तो वसंत कुंज के अंदर अगर मैं प्राइस बैंडविड्थ की बात करूं दोस्तों 3 BHK फ्लैट की 1,44,00,000 से लेके 1,66,00,000, 1,44,00,000 से लेके 1,66,00,000, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन या विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों। अगर मेरे को पूछा जाए कि 10 में से आप इसको कितने नंबर दोगे तो मैं 2 जसोला को दूंगा और 10 में से 10 वसंत कुंज को दूंगा। पश्चिम विहार की अगर बात करें दोस्तों तो 81 लाख से लेके 126 करोड़ यानी 81 लाख से लेके 1,26,00,000 रुपए तक का प्राइस है दोस्तों। ये दोनों भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। पश्चिम विहार वाला भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है और द्वारका जो गोल्फ लिंक रेजिडेंसी के नाम पे जो सोसाइटी है उसमें एक जो फ्लैट है उसका भी प्राइस दोस्तों बहुत अच्छा है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 2 BHK फ्लैट की। अगेन वसंत कुंज में ही 2 BHK है। 2 BHK HIG इसका नाम इसलिए दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि ये कैटेगरी वाइज तो 2 BHK है बट साइज़ वाइज इसका साइज़ जो है नॉर्मल MIG से बड़ा है। तो ये 2 BHK HIG कैटेगरी है, यानी कि इसको इनडायरेक्ट वे में आप सुपर MIG भी कह सकते हैं। हाँ जी, MIG का बड़ा रूप। इसका अगर मैं प्लिंथ एरिया की बात करूं तो लगभग 114 स्क्वायर मीटर के करीब का ये एरिया इनको मिलता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1,35,00,000 रुपए इसका प्राइस है, जो कि रीज़नेबल प्राइस है। इसको भी अगर मैं 10 नंबर से अगर मैं ग्रेड देने की कोशिश करूं तो 10 में से 10 दिए जा सकते हैं दोस्तों। आइए तो अब हम बात करते हैं 2 BHK MIG की। तो 2 BHK MIG सर सेक्टर द्वारका का सेक्टर 19B पॉकेट 3 में लगभग 301 फ्लैट हैं। द्वारका सेक्टर 16B पॉकेट 2 में 177 नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं। वसंत कुंज के अंदर ब्लॉक B to E के अंदर 6 फ्लैट्स हैं। रोहिणी सेक्टर 23 पॉकेट 6-7 में 16 फ्लैट है। द्वारका सेक्टर 3 और 19 में 8 फ्लैट हैं। जहांगीरपुरी में 6 फ्लैट हैं। मादीपुर में 1 फ्लैट है और नरेला के अंदर 459 फ्लैट हैं और A9 में 2 फ्लैट हैं। टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ 2 BHK जो प्रॉपर 2 BHK होता है MIG उसके अंदर लगभग 976 फ्लैट है दोस्तों। 976 फ्लैट है दोस्तों। अब इसके अंदर सबसे जो अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से देखूं तो दोस्तों अगेन 7वां पॉइंट वसंत कुंज के जो फ्लैट हैं जिनकी कीमत लगभग 84 लाख से 91 लाख दी गई है, वही एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी नज़र में ठीक है, क्योंकि सेक्टर 19 के जो फ्लैट्स हैं उनका जो प्राइस है सेक्टर 16 का जो
प्राइस है द्वारका के सराउंडिंग्स को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा है, और शायद यही कारण था कि पिछली बार भी डीडीए की स्कीम यहाँ पे फ्लॉप हो गई थी और ये इनको दोबारा फ्लैट नई स्कीम में दोबारा से लॉन्च करने पड़े। इसके अलावा सेक्टर द्वारका का 3 और 19 जो ओल्ड सेक्टर्स में जो फ्लैट हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। रोहिणी का काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। नरेला और बाकी मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है दोस्तों। अब अगर हम LIG की बात करें तो LIG यानी कि 1 बेडरूम की बात करें तो द्वारका सेक्टर 23 भी पॉकेट 8 में 7 फ्लैट है दोस्तों। रोहिणी सेक्टर 16, 20, 21, 22, 28 और 29 में 27 फ्लैट है दोस्तों। और लगभग नरेला की मैं बात करूं दोस्तों तो नरेला के अंदर ही मुझे लगता है सारा मिला के, अगर मैं बात करूं तो LIG में लगभग 11,452 फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत जो है लगभग 15 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक है। अब अगर हम बात करते हैं EWS जनता फ्लैट की तो मंगलापुरी नरेला, अगेन दोस्तों वही नरेला है। लगभग 5,000 फ्लैट EWS और जनता के हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 18,335 फ्लैट सर डीडी ने इस स्कीम के अंदर निकाले हैं। अगर मैं रैंकिंग वाइज समझूं तो सबसे जो टॉप मोस्ट लोकेशन 3 BHK में वसंत कुंज को देना चाहूँगा, पश्चिम विहार द्वारका को देना चाहूँगा। 2 BHK सुपर MIG में वसंत कुंज के अलावा कोई है नहीं तो बाजी वसंत कुंज ले जाता है। 2 BHK के अंदर अगर मैं बात करूँ तो अगेन मैं वसंत कुंज को नंबर 1 दूंगा। और उसके बाद द्वारका का सेक्टर 3। और अगर हम LIG की बात करें तो नरेला में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं LIG और EWS जनता के। जिन जिन लोगों को भी अपने सपनों का घर चाहिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 18,000 फ्लैट्स हैं गवर्नमेंट के, आपको अच्छे प्राइस में मिल सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर कोई क्वेरी, अगर फॉर्म भरने में DDA से रिलेटेड, कन्वेंस डीड से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, JE से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड अगर आपको लगती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई सुझाव चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे किसी भी टाइम पे 24/7 फ़ोन करके आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ठीक लगी होगी और आगे भी अपडेट्स के लिए इसी तरीके से हम आपके लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।